हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर 3 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तनेट का सेकंड पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हो। ठीक है, इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। तो देखो, मोहम्मद घोरी के बारे में डिस्कस हो गया। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुआ, फिर 1192 में घोरी ने जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली को कैप्चर कर लिया मोहम्मद घोरी ने। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान, एक दास से कैसे सुल्तान बना है, एक दास से कैसे सुल्तान बना है, इसे एक बार देखो। मोहम्मद घोरी वॉज मर्डर्ड ए कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध होने का कुछ साल बाद मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया। अभी देखो, उसका तो डेथ हो गया, अभी उसका काम संभालने के लिए उसके पास रखा गया था, या उसके पास था एक स्लेव यानी कि दास। मोहम्मद घोरी के पास था एक दास। ठीक है, जिस दास का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस दास का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका पूरा काम संभालते थे। ठीक है, जो बिजनेस है वो भी संभालते थे। तो देखो क्या क्या करते थे, द स्लेव वेर गिवन वर्क एंड रैंक अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, दे वर पेड हाई सैलरी। और ये जो लोग काम करते थे उसके पास हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, तो उन लोगों को ज़्यादा सैलरी देना पड़ता था। तो ऐसे ही मोहम्मद घोरी के पास काम करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वॉज चेंज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर घोरीज डेथ, कुतुबुद्दीन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान। देखो, मोहम्मद घोरी का डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान या राजा घोषित कर दिया दिल्ली का, बिकमिंग द फर्स्ट स्लेव सुल्तान ऑफ दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने ही दिल्ली का फर्स्ट स्लेव सुल्तान था, यानी कि दास से सुल्तान बना था फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, उन्होंने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किए थे, फिर देखो, ऑन कुतुबुद्दीन डेथ हिज स्लेव इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन का डेथ होने के बाद देखो इल्तुतमिश राजा बना। इल्तुतमिश कौन है, उसके साथ रिलेशन कैसा है, देखो इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन का दामाद। ठीक है, इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन का दामाद। तो देखो, उसका डेथ होने के बाद उन्होंने अपना दामाद को वहाँ का सुल्तान बनाया। देखो, बिकम सुल्तान। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार का काम अधूरा छोड़कर चले गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी अधूरा काम को दामाद ने पूरा किया, यानी कि कुतुब मीनार का काम पूरा किया। इल्तुतमिश फेस टू मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज रूल, इल्तुतमिश ने दो प्रॉब्लम फेस किए साम्राज्य में। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो, एक है राजपूत रॉयल फैमिली के साथ लड़ाई करना। इल्तुतमिश सीनियर ऑफिशियल एंड जनरल वर नॉट विलिंग वर्क अंडर हिम, कोई उसके अंडर काम नहीं करना चाहते थे। और वीकेंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, देखो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था बहुत वीक था, इस कारण के लिए उन्होंने अपने आप को भी ज़्यादा खुश भी महसूस नहीं करते थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्या है, सेकेंड्स ऑफ अर्लियर डिफीटेड राजपूत किंग विगन ऑफ सिंह द सुल्तान, राजपूत किंग के साथ लड़ाई होना, ये एक प्रॉब्लम था। राजपूत किंग का जैसे देखो एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, मोहम्मद घोरी के साथ लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत था। ठीक है, तो ये राजपूत लोगों से लड़ाई करना भी एक मुश्किल था इल्तुतमिश के पास, और इस कारण के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, देखो और क्या होता था उस टाइम, देखो they treasury the began looting a traveler and traders on the road. The further weekend the Sultan result which is reach extended only a few cities and town. अब देखो, कुछ मेन सिटीज़ और टाउन में देखभाल करने के लिए कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल को अपॉइंट किया उन्होंने, कि पूरा मेरा काम को अच्छे से संभालेगा इन लोगों ने। ठीक है, जैसे देखो छत्तीसगढ़ का अगर उन्होंने राजा था, या दिल्ली का तो उस टाइम राजा थे उन्होंने, तो पूरा दिल्ली का 40 हाई रैंकिंग ऑफिसर को उन्होंने अपॉइंट किया कि पूरा काम ये लोग संभालेगा। ठीक है, और ये 40 लोगों को हाई रैंकिंग ऑफिसर को बोलते हैं अख्तादार। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अख्तादार किन से बोलते हैं,
तो इल्तुतमिश जो 40 लोगों को रखे थे, ये 40 लोगों को बोलते हैं अख्तादर। ठीक है, जिन लोगों का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना, जिन लोगों का काम है पूरा टैक्स वसूल करना, टैक्स लेना, ये सब कुछ काम था इन लोगों का। ठीक है, बट देखो कोई एक अख्तादर एक जगह में परमानेंटली नहीं थे। ठीक है, ये चेंज होते रहते थे। दे वर ऑल्सो पीरियोडिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोविंस टू एन अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर होते थे। बट द अख्ता और रैंक वॉज नॉट हेरिडिटी, सन कुड नॉट इनहेरिट द रैंक ऑफ हिज फादर। बट देखो ये जो अख्तादर है, जो अख्तादर थे उसका बेटा को अख्तादर मिलेगा या वही काम मिलेगा, ऐसा सिस्टम उस टाइम नहीं था। इल्तुतमिश ऐसा सिस्टम नहीं किए थे। अभी देखो इल्तुतमिश के बाद वहाँ का सुल्तान नहीं, वहाँ का रानी बने थे, वहाँ का रानी बने थे सुल्ताना राजिया। सुल्ताना राजिया ऑन इल्तुतमिश डेथ हिज डॉटर राजिया, इल्तुतमिश की बेटी सुल्ताना राजिया वहाँ का रानी बने थे, रानी बनी थी। और उन्होंने देखो बिकम द फास्ट, एक फास्ट लेडी वहाँ का साम्राज्य को संभालती थी। ठीक है, सी ड्रेस्ड लाइक ए मैन, उन्होंने ड्रेस कैसा पहनती थी, एक मैन जैसा। राइड हॉर्सेस एंड लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, उसे वो ऐसा ड्रेस पहनती थी एक लड़का जैसा, और हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से उन्होंने कर लेते थे। और उन्होंने पूरा साम्राज्य में शांति रखी थी। हाउएवर स्पाइट मैनी स्ट्रेलिंग क्वालिटीज द तुर्क वांटेड टू सम, अभी देखो उसके पास बहुत सारा क्वालिटी था, बट तुर्क लोगों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि एक लड़की वहाँ का पूरा साम्राज्य को नहीं संभाल पाती थी, ये सभी लोग समझते थे। इस कारण के लिए उसका विरोध ज़्यादातर लोग जाने लगा। सी सेट अप ए ग्रुप रॉयल कमांडर्स एंड बिगन गिवन हाई रैंक टू नॉन तुर्क, अब देखो उन्होंने नॉन तुर्क को भी सपोर्ट किए हैं। ठीक है, और नॉन तुर्क को उन्होंने वहाँ पर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स में अपॉइंट किया, जो तुर्क है और जो नॉन तुर्क है, यानी कि तुर्क जो लोग नहीं थे, ये तो तुर्क लोग आए थे अफगानिस्तान से, मोहम्मद घोरी से लेकर ये सभी लोग, तो जो लोग तुर्क नहीं हैं उन लोगों को भी अपॉइंट कर रही थी इन्होंने। तो इस कारण के लिए वहाँ का जो ऑफिसर्स है, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, जो आमिर है, ठीक है, उन लोगों ने इसे उसी अपना सेनाई इसे मार दिया। ठीक है, फिर देखो बलबन, जो इल्तुतमिश 40 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को रखे थे उनमें से ही एक है बलबन। ठीक है, अब देखो बलबन भी अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अपने आप को राजा घोषित करने के साथ साथ, ये देखो 40 लोगों में से एक है बलबन, अपने आप को राजा घोषित करने के साथ साथ उन्होंने क्या कहने लगा कि राजा ही भगवान के बाद है। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड, परछाई है, राजा भगवान की परछाई है, शैडो ऑफ गॉड, उन्होंने ऐसा कहने लगा। और उन्होंने सभी लोगों को बताया कि सभी स्लेब को, यानी कि जितने सारे गुलाम हैं, सभी गुलाम को उसका पैर चूमना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो भगवान का परछाई है। तो इस कारण के लिए देखो उन्होंने ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा नीति भी नहीं अपनाई थी। इस कारण के लिए देखो बलबन वाज ऑटोक्रेट, यानी कि अकेला राज करना चाहते थे पूरा दिल्ली में। द पावर ऑफ सुल्तान कुड नॉट बी चैलेंज बिकॉज द शैडो ऑफ गॉड ही रिफ्लेक्शन ऑफ अर्थ, जो पूरा अर्थ को संभालते थे ये राजा। ठीक है, ही फोर्स्ड हिज सब्जेक्ट टू वो देयर हैंड बिफोर हिम एंड टच हिज फीट पेबो सल्यूशन। अभी देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो राजा है ये भगवान का परछाई है, और जो राजा का काम है पूरा वर्ल्ड को, यानी कि पूरा दुनिया को संभालना, और ये स्लेब लोग का काम है राजा का पैर चूमना। फिर देखो बलबन का डेथ होने के बाद, ऑन बलबन्स डेथ काइकुबद बिकम द रूलर बट ही रूल्ड ओनली 3 years। बलबन का डेथ होने के बाद काइकुबद 3 साल तक राज किए हैं। ठीक है, फिर देखो और थोड़ा सा है द तुर्क सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ये तुर्क सुल्तान ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाए थे, और इस कारण के लिए देखो ये तुर्क सुल्तान की वजह से जो सेंट्रल एशिया से चेंगिस खा
और मंगोल लीडर्स सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ लड़ाई करने के लिए पहले दिल्ली में लड़ाई करना पड़ता था। तो दिल्ली में ही इन लोगों ने सभी लोगों को, ये चंगेज़ खां और मंगोल लीडर्स लोगों को हराए थे। इस कारण के लिए दिल्ली तो बचा ही, दिल्ली के साथ साथ पूरा इंडिया भी बच गए। ठीक है, देखो होल सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, बट दे कुड नॉट डिफीट द दिल्ली सुल्तान, बट उन सभी लोगों ने दिल्ली को नहीं हरा पाया। द तुर्क सुल्तान सॉ द इमिग्रेशन ऑफ मैनी पीपल फॉर कंट्रीज लाइक ईरान, तुर्की, खुरसान हु सेटल डाउन इन इंडिया। बाहर से बहुत लोग आए हैं इंडिया और इंडिया में रह गए हैं। मैनी डिटेल अबाउट द रूल ऑफ द सुल्तान्स कैन बी फाउंड इन बुक रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। द तुर्क ब्रॉट with them not only their religion and tradition, तुर्क अपना धर्म को नहीं रखा था, अपना ट्रेडिशन को ही नहीं रखा था, बट ऑल्सो देयर आर्ट, फूड, ड्रेस, हैबिट्स एंड कल्चर, और उन लोगों का अपना एक कल्चर भी अपना लिए थे तुर्क लोगों ने। वी शैल लर्न मोर अबाउट तुर्किश इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ इन इंडिया इन द नेक्स्ट चैप्टर। तुर्किश लाइफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर के बारे में। Thank you.